वेलकम करती हूँ ब्यूटीफुल से डेली रूटीन के व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू डेली रूटीन ब्लॉग और न्यू खूबसूरत ब्लॉग। आज है संडे का दिन, संडे मतलब फंडे। तो संडे का दिन तो बचपन से हम लोगों के लिए बड़ा स्पेशल था, क्योंकि जब छोटे थे तो अपनी छुट्टी का वेट करते थे, जब बड़े हुए शादी हुई तो हस्बैंड की छुट्टी का वेट, जब बच्चे हुए तब बच्चों की छुट्टी का वेट। तो ये कोई खूबसूरत संडे हमेशा से हम लोगों की लाइफ में चला आया है। लेकिन संडे के दिन काम बहुत सारे होते हैं, लेकिन संडे के दिन एक सुकून होता है कि आज सबकी छुट्टी है तो आज घूमने का दिन है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हस्बैंड की ना संडे, ना मंडे, ना ईद, ना बकरीद कभी नहीं छुट्टी होती। कभी भी किसी वक्त भी उनको क्लिनिक जाना पड़ जाता है। वैसे तो संडे को हमारी क्लिनिक भी खुली होती है, लेकिन फिर भी जब कभी हम लोगों को जाना होता है संडे को कहीं, तो हम लोग दोपहर बाद अपना प्रोग्राम बनाते हैं। तो आज मैंने कोई भी नाश्ते वगैरह की वीडियो नहीं शूट किया। हस्बैंड तो नाश्ता करके चले गए, लेकिन मैंने आज मज़ेदार से चटपटे कबाब बनाए थे और बन खाया मज़ेदार सा ये गवरजीत आम, जो कि हमारे यहाँ मिलता है। आप यहाँ मिलता है कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। और इतना कोई मज़ेदार होता है। ये आम काट कर नहीं खाया जाता, ये इसी तरह से चूस कर खाया जाता है जैसे मैंने खाया है। तो आज का मेरा ब्रेकफास्ट यही था, आम। क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए मार्केट में आता है और इतना कोई खुशबूदार और मीठा आम होता है। तो आज मैंने खूब सारा आम खाया। कोई हो गया था ये दोपहर में 2 बजे का वक्त, जबकि हम लोगों को अचानक जाना पड़ा नेपाल। हस्बैंड अचानक आए, बोले कि चलो नेपाल चलते हैं। फिर क्या था, मैं भी रेडी हो गई और मौका मिले घूमने का, मैं ना जाऊं ऐसा तो हो नहीं सकता। और मैंने सोचा कि जब मैं जा रही हूँ तो क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी अपने साथ में लेके चलूं। तो फिर आप लोग भी चलिए और एंजॉय करिए, नेपाल में घूम लीजिए। बिना पासपोर्ट और वीजे के इतना खूबसूरत इंटरनेशनल सिटी देखने के लिए मिले तो क्या बात ही है। और ये देखिए हम लोग आ गए नेपाल में। सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने पेपर साइन करवाया, उसके बाद निकल गए खूबसूरत से वेदर को एंजॉय करते हुए। नहीं, वेदर तो कोई खूबसूरत नहीं था, धूप बहुत तेज थी, लेकिन बाइक पर हवाएं ठंडी ठंडी आ रही थी। तो फिर चलिए सबसे पहले देखिए हम लोग कहाँ जाते हैं। कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कहाँ जाएंगे, क्या लेना है, क्या करना है। और हस्बैंड मेरे खूब गुस्सा कर रहे थे कि क्यों वीडियो बना रही हो, 10 साल से इसी जगह आ रही वीडियो बनाती। इस बार मैंने कहा व्लॉग शूट कर रहे हैं, व्लॉग में दिखाएंगे आप लोगों को। और वैसे कुछ दिनों से हम लोगों का प्रोग्राम भी बन रहा है आगे जाने का। ये हमारे घर के पास जो ये बुटवल और भैरवा है, यहाँ भैरवा तक तो आपको ऐसे नॉर्मल ही दिखेगा, लेकिन जब आप बुटवल के आगे पाल्पा वगैरह बढ़ेंगे तो आप लोगों के नेपाल की खूबसूरती और खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ और माँ सब देखने के लिए मिलेगा। तो वैसे 4 साल पहले हम लोग गए थे पोखरा घूमने के लिए, और पाल्पा भी गए थे, तानसेन पर भी गए थे। तानसेन पहाड़ पर भी हम लोग चढ़े थे, ट्रैकिंग वगैरह किए थे। तब मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया था, लेकिन इस बार मैं आप लोगों से पूरा ब्लॉग शेयर करूंगी और जब जाऊंगी तो आप लोगों को भी लेकर जाऊंगी। तो फिर आ गई सबसे पहले अपने फेवरेट स्टोर पर, क्योंकि यहाँ से लेना था बच्चों के लिए टॉफीज कैंडी। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया, और इस बार हम लोगों को ये देखिए कॉर्न की कैंडी मिल गई। हस्बैंड ने तो ले लिया, क्योंकि जब कुछ नया दिखता है तो हस्बैंड जरूर लेते हैं। और ये देखिए ये बॉक्स वाला बिस्किट हस्बैंड चेक कर रहे थे, बोल रहे हैं ले लो, और ये बॉक्स खाली होगा तो इसमें तुम रोटी रख लेना। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं ले रही हूँ, ये बिस्किट का टेस्ट अच्छा नहीं है। फिर इधर से कुछ छोटी मोटी चीजें हम लोगों ने लिया। ज्यादा कुछ नहीं लेना था, क्योंकि बराबर आना रहता है और अब हर चीजें हर जगह मिलती हैं, जब जरूरत होगी तो सब आ जाएगा। वैसे मैं अपने माइंड में सेट करके आई थी मुझे क्या क्या लेना था। तो बच्चों के लिए मुझे कैंडीज टॉफियाँ यही सब लेना था, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी में आजकल बच्चे आए हुए थे, तो बच्चों को समझ में नहीं आता क्या दिया जाए। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए यही सब ले लेते हैं। और फिर थोड़ा छोटा मोटा अपनी भी जरूरत का सामान लेना था, तो मैंने उसको भी ले लिया। जैम वगैरह लिया, कुछ चॉकलेट लिया। और ये देखिए यहाँ हर टाइप के जूस थे, जैसा जूस आप चाहिए ले लीजिए, इंटरनेशनल भी और हमारे इंडिया का भी। लेकिन ये था कि जूस हम लोग कभी भी नहीं खरीदते किसी टाइप का, और मैं तो कभी पीती भी नहीं हूँ, क्योंकि ये सब टेस्ट मुझे अच्छा ही नहीं लगता है जो डिब्बा बंद जूस मिलता है। अगर जूस पीना है तो फ्रेश जूस घर में बनाकर पी ले।
और फिर मैंने ले लिया था क्रोसान, बड़े फ्रेश दिख रहे थे ब्रेड क्रोसान, तो ये क्रोसान मैंने ले लिया। और मुझे लेना था ये पोटैटो बिस्किट। मैं एक रेसिपी शूट करने वाली हूँ, तो मैं बड़े सुकून से मार्केट कर रही थी और हस्बैंड बड़ी जल्दी में थे, जल्दी करो जल्दी करो। हस्बैंड ये सोच रहे थे मैं कहीं कुछ फालतू सामान न ले लूं, लेकिन मेरा कहना जब इतने आती हूँ जब मैं, तो मैं बड़े सुकून से बड़े फ्रेश माइंड से चीज़ें देखती हूँ। प्राइस वगैरह लेती नहीं हूँ लेकिन देखती ज़रूर हूँ। फिर मुझे दिख गई पहाड़ी हनी, मैंने सोचा ले लेते हैं। 139 रुपीज़ की थी ये छोटी सी, लेकिन मैंने लिया नहीं। मैंने सोचा चलो नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब लूँगी। और यहाँ हर टाइप के अचार थे, मुरब्बा, जैम, जेली, हर एक सामान था। इसी एक स्टोर पे आपको हर जरूरत का सामान मिल जाएगा। अब इस बार पता चला कि 5th फ्लोर भी बन रहा है, और जिसमें मैंने पूछा क्या रहेगा, हस्बैंड ने पूछा तो कहने लगे सिनेमा। तो यहाँ ये मूवीज वगैरह थिएटर को सिनेमा ही बोलते हैं नेपाली लैंग्वेज में। फिर मैं आ गई ऊपर अपने फेवरेट स्टोर में, जी हाँ, जहाँ क्रॉकरीज वगैरह मिलती है, बच्चों के खिलौने हैं और स्टेशनरी वगैरह के सामान मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ बॉटल्स वगैरह देखी। अब बच्चों की देखी, खिलौने इतने महंगे महंगे मिलते हैं कि कोई बात ही नहीं है। और कौन से बच्चे खिलौने से खेलते हैं मेरी समझ में नहीं आते। बच्चों को तो चाहिए टूटे फूटे डिब्बे, ढक्कन, ये सब। फिर मैं आ गई अपने फेवरेट साइड में जहाँ पर थी क्रॉकरीज। जी हाँ, मैं आई, मैंने अपने माइंड को पहले ये सब देखकर फ्रेश किया, और ये मेरे लिए बेस्ट थेरेपी है शॉपिंग करना क्रॉकरीज की। और इतना कोई अच्छा अच्छा कलेक्शन था, मैंने सोचा कि कुछ ले लेते हैं, लेकिन हस्बैंड मेरे पहले से बोल दिए थे कि क्रॉकरी बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा बर्तन है। और उनको नहीं पता है कि मैं की दीवानी हूँ। फिर खैर सब कुछ मैंने जो जो लेना था लेके बिलिंग वगैरह करा के हम लोग आ गए। हस्बैंड चले गए गैरेज में अपनी बाइक लेने, और मैंने ले लिया अपनी फेवरेट आइसक्रीम। मैंने आज एक नहीं दो दो आइसक्रीम लिया था, और ये एक अलग फ्लेवर था और एक मैंने लिया था कॉटन कैंडी, और इस फ्लेवर का तो नाम ही मैं भूल गई थी। देखिए आज 22 ओवर कर रही हूँ तो नाम ही नहीं याद आ रहा, इतनी टेस्टी थी ये। हस्बैंड बोले मैं नहीं खाऊंगा, तो देखिए छोटी सी मैंने उनके लिए भी बना लिया इसी में से निकाल कर। और दूसरा फ्लेवर था कॉटन कैंडी। आजकल मुझे कॉटन कैंडी बड़ी अच्छी लगती है। मैं इसको खा रही थी और हस्बैंड खूब गुस्सा कर रहे थे कि थोड़ा जल्दी करो जल्दी करो। मैंने जब पूरी खा लिया, क्योंकि जब मैंने कहा जब मैं कहीं भी जाती हूँ घूमने तो मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि जब कहीं जाए मूड फ्रेश करने तो मूड फ्रेश करके घूमे टहले। गुस्सा करना है तो घर आके करे, और अगर किसी को गुस्सा करना रहे तो वो कहीं जाए ही ना। यही बात मैं इतनी बार हस्बैंड से बोलती हूँ कि जब कहीं जाया करिए तब गुस्सा मत किया करिए। फिर आ गई मैं अपने फेवरेट कैफे में, जी हाँ, ब्लैक फॉरेस्ट में, जहाँ से मुझे खाना था यहाँ का चिकन मोमोज, इतना कोई टेस्टी और मज़ेदार था। खैर ये मेरा फेवरेट नहीं था, ये हस्बैंड का फेवरेट था। उनको बहुत ज़्यादा चिकन मोमोज यहाँ का पसंद है और मुझे भी। वैसे नेपाली में मोमोज नहीं बोलते, मोमो बोलते हैं। तो आज हो गई हम लोगों की मज़ेदार सी मोमो डेट। जी हाँ, तो हम लोगों ने खाया मज़ेदार सा मोमो। वैसे मैं खाना भी नहीं खा कर आई थी, तो मैंने तो आज खूब मन भर के खाया और पिया मज़ेदार सी सिंपल लस्सी। फ्लेवर्ड मैंने नहीं मंगाया था, सिंपल मंगाया था, क्योंकि फ्लेवर बड़ी महंगी थी और उससे अच्छी तो मैं खुद घर में बना लेती हूँ। फिर वहाँ से जब निकली तो आ गई मैं हाट बाज़ार, क्योंकि आज संडे के दिन यहाँ पर हाट बाज़ार लगती है। मतलब नेपाल में जो ये लोकल लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी मार्केट लगती है। देखिए कितना फ्रेश ये मिल रहा था प्लम, तो हस्बैंड ने प्लम ले लिया। हस्बैंड कुछ ले या ना ले, फ्रूट्स अगर कहीं दिख गया तो लेना बहुत ज़रूरी है। तो प्लम ले लिया, और देखिए इतनी यहाँ पर भीड़ हो रही थी, क्योंकि ये वीक में लगती है और पूरे वीक का सामान यहाँ पर सारे लोग ले लेते हैं। और यहाँ पर हर रेट का सामान मिल जाता है। तो हर टाइप के लोग हर सिटी में होते हैं, हर कंट्री में, हर गांव में। तो इसीलिए हर टाइप की मार्केट भी हर जगह होती है, महंगी भी होती है, सस्ती भी होती है। तो वहां से भी जो चीज़ें लेनी थी लेकर हम लोग निकल गए घर के लिए। तो देखिए अब प्लान बन रहा है, और जब भी हम लोग जाने वाले हैं बहुत खूबसूरत सी एक नेपाल के गांव में, तो आप लोगों को ज़रूर दिखलाएंगे। अभी सुन तो रहे हैं कि बहुत खूबसूरत है, रील वगैरह देख रहे हैं, और जाकर जब विजिट करेंगे तो आप लोगों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे, आप लोगों को घुमाएंगे। बिना पासपोर्ट वीज़ा इतने खूबसूरत कंट्री में अगर घूमने के लिए मिल जाए तो क्या ही बात है। तो आप लोग भी अगर नेपाल के आसपास हैं तो ज़रूर आके घूम लीजिए।
घर आने के बाद कोई मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा था, लेकिन मैंने फटाफट बनाया मज़ेदार सी खुशबूदार सी मटन दम बिरयानी। और जो भी सामान मैं लेकर आई थी शॉपिंग करके, सब वहीं का वहीं पड़ा था, क्योंकि सर में बहुत तेज दर्द हो रही थी। अब मैं सोच रही थी फटाफट मैं खाना बना लूँ। मैंने एसी ऑन करके रूम को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, और देखिए झटपट बन गई थी ये मटन की बिरयानी। और फिर मैंने बना लिया था रायता। और देखिए रायते में मैंने वही मैजिक मसाला डाला है जो मैं बना के अभी बकरीद के पहले रखी थी। सारे मसाले मेरे थोड़े थोड़े ही अब बचे हैं। तो ये सर दर्द से मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा, आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है माइग्रेन की, जिसके साथ है वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा क्या आप लोग करते हैं। मेरा तो है कि कहीं चले गए तो सर दर्द कर रहा है, नाश्ते में देर हो गई तो सर दर्द कर रहा है, धूप में चले गए सर दर्द करता है। सर दर्द के डर से मैं कितना काम नहीं करती हूँ। फिर मैंने सैलेड बनाया, हो गया था कोई खाने का टाइम। और देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही थी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। ऐसा लग रहा था कल फिर मौसम ख़राब होगा, बारिश होगी। आजकल वेदर का कुछ भी यहाँ पता नहीं है, कब धूप हो रही है कब बारिश हो रही है। और देखिए हस्बैंड आ गए थे, हो गया था खाने का टाइम, ये कोई 10 बज गया था। मैंने फटाफट से निकाल दिया खाना, और सामान देखिए जो का तो जहाँ पड़ा है, और रूम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। सर दर्द बढ़ते ही जा रहा था। हस्बैंड को मैं निकाल के मैंने खाना दे दिया और चले गए लेकर नीचे। और फिर मज़ेदार सा प्लम जो लेकर आए थे उसको भी मैंने वहीं रख दिया, जब कुछ बनाऊंगी तो आप लोगों से शेयर करूंगी। मैंने भी थोड़ा सा खाया खाना, क्योंकि मुझे खाना था सर दर्द की टेबलेट। बिना दवा खाए तो मुझे गुजारा ही नहीं होता है। और मैं जब जा रही थी तो 5 मिनट पहले झटपट ये अल्तमश मेहंदी मैंने लगाया था। कोई इतना अच्छा ब्यूटीफुल सा कलर आया था। मैंने सोचा जब जा रही हूँ थोड़ा सा घूमने तो थोड़ा मेहंदी लगा लूँ तो हाथ अच्छा लगने लगेगा। वैसे मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद भी है। ऐसे ही सिंपल से गोला टोपा लगा लेती हूँ तब भी हाथ बहुत अच्छा लगने लगता है। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग में कुछ ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो कमेंट भी कर दिया करिए, और शेयर भी कर दिया करिए अपनी फैमिली फ्रेंड में। और मैं लेट गई सुकून से अपने बिस्तर पर, कहीं भी दुनिया के कोने में चले जाओ लेकिन अच्छा सुकून मिलता अपने बेड पर आके अपने रूम में। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूंगी कोई मज़ेदार से डेली रूटीन के ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।